नमस्कार, INN टुडे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन साहब के बारे में। झुंझुनू के नुआ नाम के गांव में साधारण से परिवार में पैदा हुए जाकिर हुसैन साहब की प्रारंभिक शिक्षा झुंझुनू में हुई और जयपुर में। इनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी में थे। उस समय आज़ादी से पहले ब्रिटिश आर्मी बोलते थे इंडियन आर्मी को। इनके पिताजी का शुरू से सपना रहा कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के देश के प्रति सेवा करने का मौका दें, उनके बच्चे देश की सेवा करें। और उनके इस सपने को इस परिवार के सभी बच्चों ने सफल किया। जाकिर हुसैन साहब के दोनों बड़े भाई, एक IAS रहे, एक IPS रहे, और इनके परिवार में लगभग 10 से 12 लोग IAS, IPS और भी सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं और हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं। जाकिर हुसैन साहब बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुए और इन्होंने राजस्थान में लेखा जोखा डिपार्टमेंट में बहुत काम किया। जयपुर विकास प्राधिकरण में रहे, बहुत सारी सेवाएं दी और आज हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर हैं। हनुमानगढ़ में भी इस कोरोना काल में इन्होंने किस तरह हनुमानगढ़ को कोरोना से बचाया, इस पर हमारे संवाददाता इम्तियाज़ हुसैन साहब ने इनसे बात की। चलिए देखते हैं कि हमारे संवाददाता ने इनसे क्या बात की। हम जाकिर हुसैन जी से जानना चाहेंगे कि जाकिर हुसैन जी, हमारे हनुमानगढ़ के अंदर इस कोरोना काल में कोविड-19 के अंतर्गत हनुमानगढ़ को आपने कोरोना वंचित रखा है और आपका काफ़ी, हम आम लोगों से मिले, आम पब्लिक से मिले, आपके बारे में हमने जाना तो काफ़ी प्रशंसनीय उन लोगों ने बताया है कि जहां दूसरे जिले, जो राजस्थान के दूसरे जिले, उनके कंपेयर में हनुमानगढ़ का जो कोरोना काल के अंदर जो डाटा है, जो रिकवरी रेट है, डाटा है, वो रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। अगर दूसरे जिले पकड़े, भीलवाड़ा का पकड़े, अलवर के पकड़े, तो बहुत ही कंटेनमेंट जोन है, रेड जोन है। कहीं पे धारा 144 लगी हुई है, कहीं पे पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन हनुमानगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं है। तो इसके लिए भी हमारे इसका जो प्रोत्साहन है, ये प्रशंसनीय कार्य किया है। इनका पूरा रिजल्ट भी हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को जाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि इस कोरोना काल में आपने किस तरीके की व्यवस्था की कि हनुमानगढ़ सेफ साइड में रहा। मैं पहले तो आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं, सिर्फ जाकिर हुसैन जी जी जी। और दूसरी बात ये कि कोरोना की जब शुरुआत हुई, सबसे पहले हमारे यहाँ पे अप्रैल महीने में केसेज आए, उसके बाद कुछ मई में आए, जून में भी आए, लेकिन जुलाई में ज़्यादा केसेज आए। अभी तक टोटल मैं बताना चाहूँगा कि 234 केस हमारे यहाँ पे आए हैं, उसमें से 181 लोग ठीक हो गए, 52 जो हैं आज की तारीख में 52 एक्टिव केसेज हैं और एक डेथ हमारे यहाँ पे हुई है। तो जिला प्रशासन, हमारे स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, महिला बाल विकास और सभी विभागों का बहुत अच्छा रोल रहा है और हमारे यहाँ काफ़ी सामंजस्य से काम करते हुए हमने भारत सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी दिशा निर्देश हैं, उसके अनुसार हमने काम करते हुए सैंपलिंग की एक स्ट्रेटजी रखी, कंटेनमेंट एरिया की एक स्ट्रेटजी रखी और उसी के तहत आम जन को भी हमने जागरूक किया और प्रयास ये किया कि आम जन को कोविड के खतरे से बचाया जा सके। और उसी के तहत यहाँ के लोगों ने भी काफ़ी समझदारी दिखाई और हम काफ़ी हद तक बचे हुए हैं अभी भी। हालांकि हम सबको, मैं सारे लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि कोरोना ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बचाव है, वही उसका उपचार है। तो इसलिए मेरा सबसे ये निवेदन है कि लोग बच के रहें, खुद को भी अलग रखें और दूसरों को भी बचा के रखें। और इसमें पूरी सावधानियां जो बताई गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क की, सैनिटाइज़र और हाथ धोने की,
इन सब का पालन करते हुए हम खुद बचे रहें और दूसरों को भी इससे बचाएं। डॉक्टर साहब से पूछिए कि इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, सरकार की जो योजनाएं हैं, उसको हनुमानगढ़ में किस तरह इम्प्लीमेंट किया और उस पर ये क्या कार्य कर रहे हैं अभी। तो हम जानना चाहेंगे हमारे जिला कलेक्टर जी से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के योजना के अंदर जो सराहनीय कार्य हुए हैं, किस तरीके से कार्य हुए, किस तरीके से योजना कार्यान्वित हुई। भारत सरकार की जो योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें वर्ष 2018-19 में हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे काम हुए और उसकी वजह से जनवरी 2019 में भारत सरकार ने अखिल भारतीय स्तर पर हनुमानगढ़ जिले को सम्मानित किया गया। इसमें कई तरह के कार्य किए गए, जिसमें जो भी शिविर विभिन्न योजनाओं के जिले में लगते थे ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में प्रचार किया जाता था और उनका बच्चियों का सम्मान किया जाता था। इसके अलावा बेटी के जन्मोत्सव पे उनको थाली बजा के और प्रसन्नता व्यक्त की जाती थी। सामान्यतः राजस्थान में ये बेटे के पैदा होने पे की जाती है। जी। और इसके साथ ही PCPNDT के तहत मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रॉपर सामंजस्य रख के और काफ़ी अच्छा कार्य हमारे यहाँ पे हुआ और भ्रूण जो लिंग परीक्षण होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके साथ ही बेटियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और ब्रांड एम्बेसडर बना के उनको विभिन्न क्षेत्र में जो सफल बच्चियाँ थी उनको दूसरे लोगों के सामने पेश किया गया कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है और बेटियाँ वो सब कर सकती हैं जो लड़के करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे टीम वर्क के साथ यहाँ पे सभी विभागों ने मिलकर, इसके साथ ही हमने स्वीप कार्यक्रम जो चुनाव के तहत हुए उसमें भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्य किए और स्थापना दिवस के बहुत से कार्यक्रम यहाँ पे चले, उसमें भी हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए किया। और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियाँ जहाँ भी आगे थी उनको उन विद्यालय को हमने विशेष अनुदान दिया और उसकी वजह से बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिला। तो काफ़ी अच्छे काम करने का प्रयास यहाँ पे किया गया। इम्तियाज जी, कलेक्टर साहब से पूछिए कि हनुमानगढ़ एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पे कृषि की बहुत सारी फसलें होती हैं और अभी हाल में वहाँ पे टिड्डियों का बहुत प्रकोप रहा। तो कलेक्टर साहब ने टिड्डियों के प्रकोप से किसानों को कैसे राहत दी, उनको कैसे बचाया। टिड्डी दल की वजह से काफ़ी कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है, काफ़ी फसलें खराब हो गई हैं। तो उसके अंतर्गत हमने यहाँ पर जाना कि हमारे जो कलेक्टर साहब है जाकिर हुसैन जी, उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। गांव-गांव जाकर क्षेत्र का दौरा कर कर किसानों से मिलकर और टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर कर उन्होंने बहुत किया है। तो वो किस तरीके से हनुमानगढ़ के क्षेत्र को, कृषि प्रभावित क्षेत्र को बचा रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। हनुमानगढ़ प्रमुख रूप से कृषि प्रधान जिला है और यहाँ पे कृषि की काफ़ी किस्में, बहुत सी फसलें यहाँ पे होती हैं। अभी वर्तमान में हमारे 3 तहसीलों में टिड्डी का भारी प्रकोप है, रावतसर, नौहर और भादरा में। और काफ़ी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन लोगों ने काफ़ी सजगता दिखाते हुए और टिड्डी नियंत्रण के लिए कार्य किए हैं। इसके लिए मैं भी फील्ड में 2 बार जाके आया हूँ और सभी लोगों से मिलकर ये प्रयास किए हैं कि टिड्डी को नियंत्रित किया जाए। इसके लिए राज्य सरकार के जो भी निर्देश हैं उनको कंट्रोल करने के उनको अपनाया जा रहा है। और कृषि विभाग के अधिकारियों को मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जहाँ मैन पावर कम है वहाँ पे दूसरी जगहों से, जिले के अंदर जहाँ पे टिड्डी का प्रकोप अभी नहीं है, उन कृषि के अधिकारियों को वहाँ पे कर्मचारियों को लगाया जाए। इसके साथ ही अगर गाड़ियाँ वगैरह कम हैं तो वो और गाड़ियाँ मार्केट से हायर कर लें और किसी तरह की परेशानी किसानों को नहीं आए, ये पूरी तरह से सुनिश्चित करें। इसके अलावा खराबे का भी आकलन हम कराएंगे और अगर नियमों में आता है कि किसानों को जो नियमानुसार अगर कोई ज़्यादा नुकसान होता है तो उसकी भी भरपाई के लिए राज्य सरकार को हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। कलेक्टर साहब से पूछिए कि ये INN टुडे के दर्शकों से और भारत की जनता को कोरोना से संबंधित कोई संदेश देना चाहते हैं। हम जानना चाहेंगे यहाँ के जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन जी से
कि वो हमारी INN टुडे की टीम के दर्शकों को और हनुमानगढ़ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना महामारी के तहत, इस जो व्यवस्था चल रही है उसके तहत, ताकि लोग हर तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें और बचें। जहाँ तक लॉकडाउन लागू था लोग काफ़ी अनुशासित थे, और जब से लॉकडाउन खुला है लोगों का डर निकल गया है। मैं सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बीमारी अभी गई नहीं है, संक्रमण का खतरा अभी भी है। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है कि वो इस काल में पूरी सावधानियाँ बरतें। अभी कोरोना की महामारी प्रचलित है और चलती है, पता नहीं इसका समाप्त कब होगा, लेकिन सावधानी पूरी तरह से अगर हम बरतेंगे तो इसमें निश्चित रूप से हम लोग खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचा के रखेंगे। तो कोरोना को लेके जो भी सावधानियां सरकार ने, चिकित्सा विभाग ने तय की हुई हैं, उनका पूरी तरह से पालन करें और उनका पालन करते हुए अपना बचाव करें। ये ज़रूरी है कि आर्थिक गतिविधियां भी चलनी चाहिए और सरकार ने सारे काम खोल दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही लोग ऐसा दान होते जा रहे हैं। मेरा उनसे ये अनुरोध है कि वो पूरी तरह से कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें, सामाजिक दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें और सार्वजनिक स्थानों पे थूकने की और इस तरह की कार्रवाई नहीं करें। अगर ऐसा करेंगे तो हम भी बचे रहेंगे और दूसरों की ज़िंदगी के लिए भी हम खतरा नहीं बनेंगे। तो दर्शकों, देखा आपने, ये थे जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन साहब। आपने देखा कितने साधारण से इंसान है ये, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी कलेक्टर से बात कर रहे हैं। और इसका कारण ये है कि बहुत ही साधारण से परिवार में ये पैदा हुए, बहुत गांव की ज़िंदगी को इन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है, लेकिन अपने परिवार में से इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त करके देश की सेवा की विभिन्न पदों पर रहते हुए और आज भी कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कार्य है। जाकिर हुसैन साहब का रुझान संगीत में भी काफ़ी है। ये अपने क्षेत्रों में जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं और इनकी हमेशा कोशिश रहती है कि बच्चे पढ़ें और पढ़ लिख कर अपने देश की सेवा करें। ये जाकिर हुसैन साहब का मेन उद्देश्य है। तो ऐसे महान लोगों का हमें स्वागत करना चाहिए, उनके कार्यों की सराहना करनी चाहिए। INN टुडे और पूरी टीम जाकिर हुसैन साहब को धन्यवाद देती है कि उन्होंने हमारे लिए थोड़ा समय निकाला, और हम उम्मीद करते हैं कि जाकिर हुसैन साहब जहाँ भी रहेंगे देश की सेवा इसी तरह करते रहेंगे। नमस्कार। For more details, subscribe to our channel INN Today and press the bell icon.